कोतवाली पडरौना में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की फरियाद। हाटा में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। एक सामुदायिक भवन सहित 4 सड़कों का विधायक पीएन पाठक ने किया लोकार्पण। दीपावली का आनंद सबके लिए के तहत उपहार वितरित। पडरौना एवं रविंद्र नगर उपकेंद्र से 5 घंटे विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। आयोजित हुआ कौशल दीक्षांत समारोह। रविवार को होगा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। और टायर में हवा भरते समय विस्फोट, 1 की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में कोतवाली पडरौना में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं का एक एक कर गंभीरतापूर्वक समस्याएं सुनी गईं। राजस्व तथा पुलिस विभाग को निस्तारित समयावधि के भीतर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने इस अवसर पर राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को टीम बनाकर पुलिस बल की सहायता से मौके पर जाकर प्रार्थना पत्रों तथा शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण हेतु निर्देशित किया। ज्यादातर प्रार्थना पत्र भूमि विवाद, कोर्ट से स्थगन, बैनामा अतिक्रमण, आवास पट्टा आवंटन, गृह निर्माण कार्य में आई अड़चन से संबंधित थे। इस प्रकार कुल 33 प्रार्थना पत्र आए जो पुलिस तथा राजस्व विभाग से संबंधित थे, जिनमें 6 का निस्तारण तत्काल कर दिया गया। अवशेष 27 प्रार्थना पत्रों को संबंधित को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, शीघ्र, निष्पक्ष निस्तारण हेतु सौंप दिए गए। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक, तहसीलदार सदर पूर्णिमा सिंह, थाना प्रभारी रविंद्र नगर धूस सहित राजस्व विभागों के कानूनगो, लेखपाल तथा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र तथा विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं, जनपद के प्रतिष्ठित संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक कोतवाली हाटा परिसर में संपन्न हुई। बैठक में आगामी त्योहार दीपावली के मौके पर प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर साफ सफाई, उचित प्रकाश की व्यवस्था, दीपावली छठ पूजा के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। त्योहार के दृष्टिगत सर्वप्रथम आए हुए जन सामान्य से प्रतिमा स्थापना तथा विसर्जन स्थलों, पांडाल स्थापना के समय आने वाली समस्या, विवादित स्थानों तथा संवेदनशील स्थानों, छठ घाटों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। संभ्रांत तथा आयोजक समिति के सदस्यों के द्वारा मुख्यतः ग्राम सिंहपुर, रधिया देवरिया, नारायणपुर बिदहा, मुजहना, हैती, मदरसा टोला, सिकटा, मधवापुर में सड़क समतलीकरण, घाटों के किनारे साफ सफाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, आसपास के क्षेत्र में ढीले तारों को दुरुस्त करने, सकरी रास्तों को चौड़ा करने की बात कही गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार 100% उसका पालन करते हुए पांडाल का निर्माण करें तथा आयोजक गण डीजे बजने वाले गानों का विशेष ध्यान रखें। संपूर्ण त्योहार के दौरान गाइडलाइन का पालन न करने वाले और शांति व्यवस्था सौहार्दता बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार बांस, बल्ली, रस्सी, रेत की बोरी के माध्यम से छठ घाटों का निर्माण किया जाए। उचित रूप से बैरिकेटिंग करा दिया जाए। गोताखोरों की व्यवस्था भी की जाए। चिन्हित स्थलों पर घाटों पर ज्यादा गहरा पानी अगर हो तो बांस से घेर दिया जाए तथा गोताखोर तथा नाविकों की व्यवस्था करने के भी जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि सभी अधिकारी रूट चार्ट, प्रतिमा स्थापना स्थलों, विसर्जन स्थानों, छठ घाटों का भ्रमण कर निरीक्षण कर लें। हाटा क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 210 स्थानों पर प्रतिमा स्थापना तथा घाटों पर छठ त्योहार तथा प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। सभी स्थलों पर पुलिस फोर्स पूर्णतः तैनात रहेगी। इस अवसर पर सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहों पर ध्यान न दिए जाने की भी बात पुलिस अधीक्षक के द्वारा कही गई। उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया कि किसी भी प्रकार के विवादित गीत न बजाए जाएं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी हाटा प्रभाकर सिंह, क्षेत्राधिकारी कसरिया कुंदन सिंह, तहसीलदार हाटा नरेंद्र राम के साथ अवर अभियंता विद्युत, संबंधित सभासद, संबंधित अधिकारीगण, पांडाल निर्माता अध्यक्ष, विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरु, जनपद के प्रतिष्ठित संभ्रांत नागरिक, संबंधित जनसामान्य मौजूद रहे। शनिवार को कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने विधायक निधि से निर्मित एक सामुदायिक भवन समेत 4 सड़कों, जिसमें 3 सीसी सड़क तथा 1 खड़ंजा शामिल है,
का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। विधायक श्री पाठक ने 61.55 लाख की लागत से हुए निर्मित विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सभी गांवों में समारोह पूर्वक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने विधायक को फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कुशीनगर विधायक मीर पाठक ने शनिवार को सखवनिया शिव मंदिर परिसर में 10.96 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उसके उपरांत ग्राम सभा महुआडीह के लौंगपुरा में मेन रोड से ब्रह्मस्थान तक 15.25 लाख की लागत से निर्मित सीसी रोड, ग्राम सभा महुआडीह लौंगपुरा में पिच रोड से शमशान तक जाने वाले मार्ग पर 9.07 लाख की लागत से बने हुए खड़ंजा और ग्राम सभा अमरपुर प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट से अभय प्रताप के घर जाने वाले मार्ग पर 18.09 लाख की लागत से निर्मित सीसी रोड का, ग्राम सभा भरवलिया में बड़े पांडे के घर से पिच रोड तक 8.18 लाख की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण विधायक पीएन पाठक के द्वारा किया गया। विधानसभा क्षेत्र के गांवों समेत विभिन्न जगहों में सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, खड़ंजा नाली, आरओ वाटर मशीन सहित कई आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विधायक ने देने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोई भी गांव या टोला विकास से अछूता नहीं रहेगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, रामायण कुशवाहा, विनोद गुप्ता, छेदी शर्मा, अवर अभियंता पीएन मिश्रा, अमित मालवीय, सरोज राव, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, नीतीश यादव, संजीव सिंह, राज पाठक, सूर्यनाथ यादव, संजीव दुबे, शिवम, राजेश सिंह, प्रधान प्रतिनिधि उग्र सिंह मल, कमलेश पटेल, मधुसूदन मिश्रा, लहरी सिंह, मंजीत सिंह, मनोज जायसवाल, राजकुमार, जितेंद्र मिश्रा, आदित्य त्रिपाठी, संजय राव समेत बड़ी संख्या में लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच चेतरा महिला शाखा पटौना के द्वारा मनसा छापर पांडे टोला में हरिजन टोला गांव में दीपावली का आनंद सबके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लगभग 100 हरिजन परिवारों के साथ मंच की सदस्यों ने दीपावली के उत्सव को जगमग दीपों के बीच जलाकर मनाया। दीपावली उत्सव में गांव के हरिजन टोला की महिलाओं और बच्चों ने फुलझड़ी जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर महिला चेतना शाखा की सभी सदस्यों ने गांव के प्रत्येक परिवार को दीपावली के उपहार स्वरूप दीपक, तेल, मिठाइयां, बिस्किट, चिप्स, स्टेशनरी के सामान, नई साड़ी, नई सूट आदि सुंदर सजा बास्केट उनके घरों पर जाकर दिया। अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि मजबूर बच्चे तथा महिलाएं जो पैसे के अभाव में त्योहार नहीं मना पाते, उनके लिए मंच के द्वारा यह खुशी बांटने का प्रयास है। दीपावली का आनंद सबके लिए कार्यक्रम को मारवाड़ी युवा मंच राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रही है। मंच की सदस्य गरीब महिलाओं और बच्चों के बीच जाकर इस दीपावली पर्व के उत्सव पर आनंद को साझा कर रहे हैं। मंत्री रश्मि टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष प्रिया टिबड़ेवाल ने संयुक्त रूप से सभी सदस्यों की इस कार्यक्रम की सराहना की। इसमें मुख्य रूप से मधु नथानी, संगीता अग्रवाल, श्रुति गोयल, अनु खेतान, पद्मा अग्रवाल, बबीता रुंगटा, गुंजन टिबड़ेवाल तथा गांव के प्रधान आदि शामिल रहे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना के परिसर में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रत्येक व्यवसाय के मेधावी परीक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद कुमार, पिंटू कुशवाहा, सिंधु जायसवाल, डीकू मौर्य के द्वारा सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य पारसनाथ प्रसाद, अनुदेशक वीएन गुप्ता, रामाशीष राय, अनिल कुमार यादव, अमित कुमार मौर्य, अनिल कुमार वर्मा, श्रीमती प्रेमदा यादव, मेराज अहमद ठाकुर आदि संस्थान के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिशासी अभियंता संजय सागर तथा एसडीओ शशिकांत गुप्त के हवाले से जेई सर्वेश दुबे पटौना एवं जूनियर इंजीनियर रविंद्रनगर पिंटू बिंद ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि रविवार 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक विद्युत उपकेंद्र पटौना तथा विद्युत उपकेंद्र रविंद्रनगर से होने वाली विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 33 kV कोर्ट की इंटरलिंक लाइन को चार्ज किया जाना है। इस अवधि में प्रस्तावित इस कार्य के तहत विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सभी उपभोक्ताओं से इन 5 घंटों की समयावधि के भीतर सहयोग की अपेक्षा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों तथा मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के साथ ही स्थानीय रेडियो FM चैनल रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर भी प्रसारित किया जाएगा।
इसके साथ ही मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी विश्वरंजन कुमार आनंद ने जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से दी है। रामकोला थाना क्षेत्र के मेहदीगंज चौराहे पर ट्रैक्टर के साथ खड़ी ट्रेलर में प्रेशर पंप से हवा भरते समय विस्फोट हो गया। विस्फोट से चक्का समेत हवा भर रहा कारीगर काफी दूर छिटक गया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सभी लोग हैरान हैं। जानकारी के अनुसार रामकोला थाना क्षेत्र के मेहदीगंज चौराहे पर स्थित यूपी बड़ौदा बैंक के पास गाड़ियों के पंचर बनाने की दुकान खुली थी, जिसे 6 महीने पहले बिहार प्रांत के वैशाली जिले के कारीगर जहांगीर पुत्र कुर्बान उम्र 29 वर्ष पंचर बनाने का कार्य कर रहा था। शनिवार की सुबह लगभग 9:30 बजे ट्रैक्टर टेलर में प्रेशर पंप से हवा भर रहा था। किसी दौरान टायर में अधिक हवा होने के कारण जोरदार विस्फोट हो गया। टायर सहित कारीगर काफी दूर छिटक गया। घटना में उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष रामकोला आनंद गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में मरे हुए कारीगर के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। घटना की सूचना परिजनों को भी दे दी गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोतवाली पडरौना में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की फरियाद। हाटा में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। एक सामुदायिक भवन सहित 4 सड़कों का विधायक पीएन पाठक ने किया लोकार्पण। दीपावली का आनंद सबके लिए तहत उपहार वितरित। पडरौना तथा रविंद्रनगर उपकेंद्र से 5 घंटे विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। आयोजित हुआ कौशल दीक्षांत समारोह। रविवार को होगा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। और टायर में हवा भरते समय विस्फोट, 1 की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।